ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एचपीजी के। ठीक है, लिंक हाँ ज्वाइन कर दिया है। आज से हम एचपीजी के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एचपीजी के को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल की पॉलिटी को। हिमाचल की पॉलिटी मींस हिमाचल बने कैसा, आज हमारा यही रहेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे हिमाचल की ज्योग्राफी, फिर हिमाचल की हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे इसके बाद हिमाचल की हिस्ट्री देखेंगे, हिमाचल का कल्चर देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, और फिर कुछ एक जो मेजर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल होगी हम उसको देखेंगे। हिमाचल शुरू करने से पहले कुछ एक जो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल बहुत ही फैक्चुअल सब्जेक्ट है, काफी सारे इसमें डाटा हो गए। अब डाटा याद हमको रखना पड़ेगा, डाटा का कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट डाटा को याद रखने से पहले अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर किस समय पे बना था, उसकी भी उस समय का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा। यानी अगर हम कुछ उसके पीछे की कहानियां याद करें तो कहानियों के बाद फिर हम फैक्ट को ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले हम कहानियों को देखेंगे, और कहानियों के बाद फिर जो फैक्ट होंगे वो फिर हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, और फैक्ट्स का ऐसा है कि बेसिक जो हमारी जो रेफरेंस बुक है, तो जो हमारी जोग्ट एकेडमी की बुक है आपके पास। अब एक चीज ध्यान रखना कि वो बुक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, क्योंकि वो बनाई गई है एचएस के पर्पज से। ठीक है, तो जो भी चीजें ऐसी है, हमारा जो यहाँ पे क्लास के अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे वो मोर देन इनफ ही होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रेगुलरली क्लास में रहना है। कोई भी आपको, जब तक हमारा हिमाचल होगा एक बार पढ़ोगे अच्छे से, अभी अच्छे तरीके से पढ़ो, जब तक हमारा चलेगा तब तक साथ के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। कुछ एक चीजें और होगी, जैसे आप, अगर हमारा आज पॉलिटी वाला ये खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर है हमारा, छोटा सा चैप्टर है, कल से हम फिर हिमाचल की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो कल से आप थोड़ा सा ऐसा करना कि सारे के सारे लोग मैप्स ले आना हिमाचल के। मैं ऐसा करना कि एक मैप करना आप प्रिंट, और उसके बाद उसको करना फिर फोटो स्टेट्स, क्योंकि ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू ही बेटर तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो हिमाचल का मैप आप उस तरीके से करना। ठीक है, तो आज देखते हैं हम पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमाचल का जो राजनीतिक इतिहास है, इसको अलग अलग चैप्टर से अलग अलग जगह मेंशन किया गया होता है। कहीं पे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री लिखा गया होता है, प्रशासनिक इतिहास लिखा गया होता है हिमाचल प्रदेश का। कहीं पे इसको जस्ट सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की पॉलिटी कहा गया होता है। अब पॉलिटी क्या होती है, राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ हिमाचल के कंटेक्स्ट में कुछ एक चीजें हमको देखनी है। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे क्या, हम यहाँ पे देखेंगे हिमाचल की बनने की कहानी, कि कैसे हिमाचल बना। हिमाचल जैसा आज की फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में जो हमारा हिमाचल है, ये तो बड़ा लेट डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो तरीके से हिमाचल बटा हुआ था, एक होता था पंजाब हिल्स, एक होता था शिमला हिल्स। ठीक है, बाद में फिर जब आजाद हुए तो फिर इकट्ठा हुआ, उसके बाद में फिर पहले कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, उसके बाद फिर पार्ट सी स्टेट बना, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना, और तब जाकर के कहीं 1971 में हिमाचल बना, फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूर्ण राज्य, जो कि आज के समय में है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है ना, कि कब हिमाचल क्या बना, हिमाचल में कौन सा जिला कब कब बना, तो ये सारा का सारा हम देखते हैं हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में। तो चैप्टर का नाम डाल दो जो भी आपको अच्छा लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास है, या फिर। ठीक है, तो ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले तो इतना तो सभी को पता है कि इतिहास में अगर हम पीछे जाएंगे तो सबसे पहले तो होता था हमारा लोकल राजाओं का रूल्स। बट हम यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम के बाद वाली चीजें,
कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर या फिर पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर शासन किया था, तो उस समय से हमारी चीजें शुरू होती है। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि हम किस ईरा में है, हम हैं फिलहाल के लिए ब्रिटिश की ईरा में। एक बार हल्का सा, थोड़ा सा ये पूरी की पूरी हम कहानी देखेंगे। देखो, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ। कब की बात करता हूँ? जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज होता था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे। अब जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पूरे के पूरे इंडिया में रूल नहीं कर रहे थे। ब्रिटिश दो तरीके से रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर। ठीक है, दो तरीके से कैसे रूल कर रहे थे? एक ऐसा एरिया जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से रूल कर रहे थे। मींस यहां पे कोई बीच वाली अथॉरिटी नहीं होगी लोगों के ऊपर। ये है आपके लोग, और ये है आपका ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से रूल कर रहे हैं। किसके थ्रू? उनके जो ऑफिसर्स हो गए, जैसे हो गए उनके कोई, उस जैसे आज के समय में आईएएस है, वैसा ही कोई उस समय पे भी होता होगा, गवर्नर होता होगा या फिर एसपी होता होगा, वगैरह वगैरह होता होगा। तो जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, एक ऐसा भारत था। और एक ऐसा, और ऐसे भारत को बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत इसको कहा जाता था। और दूसरा एरिया ऐसा था जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से रूल कर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे रूल कर रहे थे? तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स और लोगों के बीच में एक और आदमी होता था, और आदमी कौन होता था? वो होता था लोकल राजा। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो था? लोग थे, लोगों के ऊपर शासन था राजाओं का, और राजा अल्टीमेटली, राजा किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना है कि एक ऐसा भारत जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया, और ऐसा भारत जहां पे ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से रूल कर रहे थे। यानी यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? यहाँ पे रूल कर रहा था राजा, उस भी जो भी आपका प्रिंसली स्टेट होगा, उस प्रिंसली स्टेट का राजा। और इसको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स, हिंदी में देशी रियासतें। तो प्रिंसली स्टेट्स। अब पूरा का पूरा इंडिया इस तरीके से बटा हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। जैसे पूरा का पूरा इंडिया इस तरीके से बटा हुआ था, वैसा ही हिमाचल भी इसी तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, हिमाचल में भी एक एरिया ऐसा था जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और एक एरिया ऐसा था जहां पे ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, यानी आपका प्रिंसली स्टेट वाला एरिया था। अब अगर मैं हिमाचल की बात करूं, उस समय का इस हिमाचल को मानूं, तो दो तरीका कौन सा था? एक था आपका जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, वो एरिया कहा जाता था हिमाचल का पंजाब हिल्स। पंजाब हिल्स, क्योंकि पंजाब ब्रिटिशर्स ने एक अलग से राज्य बनाया था। ब्रिटिशर्स के दौरान में पंजाब एक अलग से राज्य था, जिसका नाम था पंजाब प्रांत। तो जो वो पंजाब प्रांत था, उस पंजाब प्रांत में हिमाचल के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट थे। तो जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के पंजाब में थे, वहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। और जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के पंजाब में नहीं थे, वहां पे ब्रिटिशर्स नहीं, वहां पे वहां के लोकल राजा, जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, वो रूलर रूल कर रहे थे। तो देखते हैं एक बार, जैसे आपने देखा होगा ना, ओल्ड और न्यू हिमाचल, वो क्या है? वो यही वाली क्लासिफिकेशन है। ओल्ड हिमाचल बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स को, और न्यू हिमाचल बोला जाता है आपका जो पंजाब हिल्स है। तो चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं मैप में, ऐसे मैं दिखा लेता हूँ, ये हमारा अभी वाला हिमाचल है। तो ये पूरा का पूरा कांगड़ा, लाहौल स्पीति, हालांकि थोड़ा सा चंबा भी,
लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और लोअर सोलन। और शिमला यहाँ से सेलेक्टेड सिटी वाला, शिमला सिर्फ सिटी वाला पोर्शन, इसलिए हम यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन, इसमें कौन कौन सा आता है? थोड़ा सा लोअर चंबा आता है, पूरा का पूरा कांगड़ा आता है, ऊना आता है, हमीरपुर आता है, और बस यही है। थोड़ा सा लोअर सोलन आता है, कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है, और शिमला शहर आता है सिर्फ। तो ये एरिया कौन सा था? ये एरिया था आपका, कौन सा था? ये था आपका पंजाब हिल्स। मींस यहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे क्योंकि ये पंजाब के अधीन था। अब जो बचा हुआ जितना भी एरिया है आपका, सिरमौर, और ये उस समय पे बुशेर, और बुशेर होता था आपका, और इसमें से कुछ एक छोटी छोटी रियासतें थी, क्योंथले वगैरह वगैरह, ठकुराई बोला जाता था। मंडी है आपका, सुकेत है, ठीक है, और आपका चंबा रियासत है। ये सारा का सारा था आपका प्रिंसली स्टेट्स। ये थी आपकी उस समय की देशी रियासतें। जैसे फेमस फेमस देशी रियासतें कौन सी है? चंबा हो गया, सिरमौर हो गया, सोलन में होती थी बगाट हो गया, है ना, बागल हो गया, शिमला में बुशेर सबसे बड़ी थी, क्योंथल थी, और छोटी मोटी और भी बहुत सारी थी। और मंडी में होगी, दो मंडी हो गया, सुकेत हो गया, और यहाँ से चंबा हो गया। तो ये सारी की सारी दो तरीके से आप डिवीजन समझ गए हिमाचल की। समझ गए दो डिवीजन हिमाचल की। एक डिवीजन है ये वाली जिनको आप बोल रहे हैं क्या? पंजाब हिल्स। और दूसरी डिवीजन है ये दूसरे वाली, जिसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप प्रिंसली स्टेट। अब ये डिवीजन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हिमाचल की शुरुआत की कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ इनके आसपास घूमती है, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर घूमती है। हिमाचल को जब शुरुआत में बनाया था तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स ने बनाया था, देशी रियासत ने बनाया था, ना कि पंजाब हिल्स ने बनाया था। पंजाब हिल्स अभी पंजाब का हिस्सा है, और ये 1966 में हिमाचल में मिलेगा। हम अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं 1966 से पहले की। ठीक है, तो ये अब फिर से आप वापस आओ कहाँ पे? वापस आओ फिर से ब्रिटिश इरा में, कि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर शासन है, और ब्रिटिशर्स से हमने देश को आजाद करा लिया। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, कि हमने ब्रिटिशर्स से अपने आप को आजादी दे दी, मतलब ले ली हमने आजादी। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दो तरीके से बांटा हुआ था ना। तो ब्रिटिशर्स ने जाने से पहले सभी जितने भी यहाँ पे है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने सारे के सारे जितने भी इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तीन ऑप्शन दिया। देखो जब भारत बन रहा था ना तो इस तरह का ही दो भारत था। तो जो तो आपका ब्रिटिश भारत है वो तो भारत ही बन गया, बट जो ये देशी रियासतें थी, क्योंकि इनके राजा ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको तीन ऑप्शन दिए। ब्रिटिशर्स ने कहा राजाओं को कि आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इंडिया को ज्वाइन करो, भारत में आप अपने आप को मिला लो। दूसरा ऑप्शन दिया कि जो लोग इंडिया में नहीं मिलना चाहते, तो आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते तो पाकिस्तान में भी मिल लो। तो सेकंड ऑप्शन क्या था? कि टू ज्वाइन पाकिस्तान। और थर्ड ऑप्शन दिया गया कि अगर आप इंडिपेंडेंट आजाद रहना चाहते हो, मींस अगर आप ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हो ना इंडिया में मिलना चाहते हो, तो यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। आप एक आजाद एंटिटी की तरह भी रह सकते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी जो ज्यादातर देशी रियासत है वो किसका, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ये वाला चूज करेंगे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो सेंटर के लेवल पे ये काम दिया गया वल्लभ भाई पटेल जी को, कि आपको काम दिया है हम कि जितने भी ये पूरे के पूरे देश में 565 के आसपास छोटी बड़ी देशी रियासतें थी, कि आपको उन सभी रियासतों को इकट्ठा करना है। तो
अब उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बाई हुक एंड क्रुक, जिस तरीके से भी जो अच्छे से मानता है उसको अच्छे से मिलाया गया इंडिया में, जो अच्छे से नहीं मानता तो उसको फिर फोर्सफुली इंडिया में मिलाया गया। हालांकि हिमाचल में इंडिया के लेवल पे हम बात देखेंगे, इंडियन पॉलिटी में हम सिर्फ हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। हिमाचल में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ एक बिलासपुर को छोड़ करके। बाकी जितने भी राजा थे उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब रेजिस्ट करने के बाद वो सारे के सारे लोग मान गए थे, और उन्होंने सभी ने अपने आप को अलाउ कर दिया कि हाँ हम हिमाचल में मिलने वाले हैं। हाँ सिर्फ थोड़ा सा जो आपके बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद, उन्होंने थोड़ा सा, हम देखेंगे आगे बाद में, वो थोड़े से नहीं मिलना चाहते थे, वो इंडिया में नहीं मिलना चाहते थे, या तो वो आजाद रहना चाहते थे, और अगर वो आजाद नहीं रह पाए तो फिर वो पाकिस्तान में भी मिलने के लिए तैयार थे, बस वो हिमाचल में नहीं मिलना चाहते थे। बट बाद में थोड़ा सा फिर फोर्स करने के बाद वो भी बाद में माने गए थे। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें हुई, और जितने भी ये देशी रियासतों के जो राजा है और यहाँ के जो लोकल लीडर्स होते थे, उन सभी लीडर्स ने एक जगह इकट्ठे हुए, और वो कहाँ पे इकट्ठे हुए, सारे के सारे इकट्ठे हुए आपके सोलन में, और इसको बोला जाता है सोलन कॉन्फ्रेंस। तो सोलन कॉन्फ्रेंस क्या था, सोलन सम्मेलन, ये आपका 19 जनवरी 1948 में हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था कि जितने भी देशी रियासतों के राजा हैं वो एक अपना अलग से प्रदेश बनाना चाहते थे, अलग से यानी हिमाचल बनाना चाहते थे। तो सारे के सारे जितने भी राजा हैं इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, सोलन में, जिसको बोला जाता है आज के समय में भी सोलन कॉन्फ्रेंस, सोलन सम्मेलन। अब सोलन सम्मेलन के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि सोलन सम्मेलन कब हुआ था, डेट होगी एक, ये पूछी जाएगी, और क्यों हुआ था, क्यों हुआ था सोलन सम्मेलन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्यों हुआ था सोलन को सम्मेलन, एम क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, हिमाचल को बनाना था, इसीलिए सोलन सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसकी इनिशियल बैठक इस दिन हुई थी, हालांकि बाद में भी इसकी बैठक फिर से हुई थी। तो इस बैठक के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि हु प्रिसाइड ओवर दी सोलन कॉन्फ्रेंस। तो सोलन को उस समय पे सोलन शहर में हुआ था। सोलन शहर की जो देशी रियासत थी, उस समय की जो पुरानी रियासत थी, उसका नाम था बघाट। बघाट, बघाट मीन्स बहुत ज्यादा घाट, घाट होता है जो सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे जो लोअर शिवालिक के जो एरिया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करने के लिए उनको घाट बोला जाता है, और ऊपर ऊपर जाओगे आप वहां पे इसको पास बोला जाता है। ठीक है, तो जो सोलन है शहर है, आपके आज के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका नाम पुराना क्या था, बघाट नाम था इसका। ठीक है, तो बघाट के जो राजा थे, राजा दुर्गा सिंह, इन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था सोलन सम्मेलन को, सोलन कॉन्फ्रेंस को इन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था। तो सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता इसने करी, जो बघाट के राजा राजा दुर्गा सिंह है उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब इसमें राजा भी थे, और वहां पे जो अलग अलग देशी रियासतें थी वहां के लीडर्स भी थे, यहाँ पे वहां के लोगों के प्रतिनिधि भी थे, जिनको उस समय पे बोला जाता था प्रजामंडल के नेता। तो जितने भी आपके जो लीडर्स हैं ना, यशवंत सिंह परमार है, आपके बुशैरी है, आपके भागमल सोठा है, ये सारे के सारे आपके होते थे प्रजामंडल के लीडर्स। ठीक है, तो प्रजामंडल क्या था दरअसल, देखिए दो तरीके से हिमाचल बटा हुआ था ना ये। तो एक मिनट के लिए फिर से आओ जरा वापस, थोड़ी सी एक छोटी सी क्लैरिटी लेते हैं। जो ये पंजाब हिमाचल है, पंजाब हिमाचल कहेंगे या कांगड़ा हिल्स हम इनको कहेंगे, यहाँ पे शासन किसका हो रहा था, किसका शासन था, लोगों के ऊपर डायरेक्टली शासन था ब्रिटिशर्स का। इसीलिए यहाँ पे कौन से आंदोलन चले गए, यहाँ पे चले गए ब्रिटिशर्स को बाहर करने के आंदोलन, यानी यहाँ पे चले गए फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चले गए यहाँ पे। बट जो हमारा ये वाला एरिया है देशी रियासत,
राज तो ब्रिटिशर्स का ही था, बट लोगों को, क्योंकि उतनी ज्यादा लिटरेसी भी नहीं होती थी, और लोगों को सबसे ज्यादा दिखता कौन था, विजिबल राजा कौन था, जो इमीडिएट उनके ऊपर कर रहा था। हालांकि राजा को भी अल्टीमेट सुनना तो ब्रिटिशर्स का ही पड़ता था, बट फिर भी लोगों के ऊपर डायरेक्ट रूल किसका था, राजाओं का था। इसीलिए यहाँ पे जो आंदोलन हो गए वो आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हो गए, यहाँ पे आंदोलन होगा राजाओं के खिलाफ। और राजाओं के खिलाफ भी कैसा आंदोलन होगा, राजाओं से मुक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होगा, जिसको बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन है उसको लोकतंत्र लाना, कि जो देशी रियासत है वहां पे लोकतंत्र की बहाली करी जाए, ये आंदोलन हो गए हमारे शिमला हिल्स में। और इन आंदोलनों को कौन करेगा, इन आंदोलनों को करेंगे जो आम जनता है, उनके प्रतिनिधि, जिनको बोला जाता है प्रजामंडल। इसलिए दो चीज की क्लैरिटी रखना, प्रजामंडल के आंदोलन हो गए कहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स में, देशी रियासतों में। और फ्रीडम स्ट्रगल के आंदोलन हो गए पंजाब हिल में। फ्रीडम स्ट्रगल का ऑब्जेक्टिव क्या था, आजादी पाना, और प्रजामंडल का ऑब्जेक्टिव क्या था, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहाल करना। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारी सोलन कॉन्फ्रेंस हुई, और सोलन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ऐसे ऐसे करके एक हिमाचल बनाया जाएगा। सोलन कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अलग अलग देशी रियासतों के भी राजा थे। इन सभी देशी रियासतों ने वहां पे मिलकर बनाया हिमाचल। और हिमाचल आपको पूछा जाता है कि कितनी रियासतों ने बनाया, तो 26+4 मीन्स 30। 30 देशी रियासतों ने मिलकर सोलन में बनाया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब ये 30 कौन कौन सी है, 26 तो है आपकी शिमला हिल्स की। जो शिमला हिल्स थे, शिमला की पहाड़ियां थी, वहां की जो देशी रियासतें थी 26, जिसमें सबसे बड़ी बुशेर थी, उसके बाद फिर क्योंथल वगैरह वगैरह। और जो ये चार थी, ये थी आपकी पंजाब हिल्स। पंजाब हिल्स की चार देशी रियासतें थी, और ये चार कौन कौन सी है, एक है आपकी सिरमौर, दूसरा चंबा, तीसरा तीसरा है आपका मंडी, चौथा है आपका सुकेत। तो ये चार देशी रियासतें थी पंजाब हिल्स की, और ये 26 देशी रियासतें थी आपकी शिमला हिल्स की। इन 30 देशी रियासतों ने मिलकर बनाया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सुकेत सुकेत। ठीक है, अभी सुनो पूरा। तो इन 30 देशी रियासतों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाया। अब जब इन 3 देशी रियासतों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाया, तो 4 जिले बनाए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, तो ये देखो आप, 26+4 प्रिंसली स्टेट ने मिलकर बनाया हिमाचल प्रदेश। और इस हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 4 डिस्ट्रिक्ट। अब 4 डिस्ट्रिक्ट जो बनाए वो कौन कौन से थे, जितनी भी शिमला हिल्स की 26 जो भी सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उन सभी को इकट्ठा करके बनाया गया महासू डिस्ट्रिक्ट, महासू जिला बनाया गया। जितनी भी 26 जो देशी रियासतें थी उनको मिलाकर। और दूसरा कौन सा था, सिरमौर, सेकंड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा, है ना। और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट जो आपका सुकेत और मंडी है, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, सुकेत और मंडी को। और चौथा डिस्ट्रिक्ट बना हमारा मंडी। तो ये थे 4 इनिशियल डिस्ट्रिक्ट, महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी। ठीक है, इनिशियल शुरू के 4 डिस्ट्रिक्ट। तो जब, और जो ये है ना, इसी को बोला जाता है ओल्ड हिमाचल। ओल्ड हिमाचल जो पहले का हिमाचल बना हुआ है वो इसको बोला जाता है। ये एरिया थे ओल्ड हिमाचल में। और वो हिमाचल जो अभी पंजाब में है, जो 1966 में हिमाचल में मिलेगा, उसको बोला जाता है न्यू हिमाचल। ठीक है।
अच्छा, हिमाचल डे किस किस दिन मनाया जाता है? हिमाचल दिवस। तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये बनाया था ना, सोलन कॉन्फ्रेंस में जब हिमाचल बनाया गया, तो इसके बाद ये इन्होंने बनाया था, सेंटर से अप्रूवल तो नहीं मिली थी। अब इसके बाद ये क्या करेगी, ये जितने भी लीडर्स है वल्लभ भाई पटेल के पास, और जो बीपी मेनन है, और जो बाकी लीडर्स है उनके पास हिमाचल के केस को स्ट्रांगली रखेंगे, और फिर वहां से हिमाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन मिशन मिलेगी। हालांकि हिमाचल को स्टेट नहीं बनाया जाएगा, वो कहानी हमने अभी देखनी है। इसलिए हिमाचल डे मनाया जाता है सोलन कॉन्फ्रेंस की उस पे। हालांकि इसकी रिकॉग्निशन थोड़ी सी बाद में मिली। ठीक है। हाँ जी, ये सारी चीजें ठीक है। तो हिमाचल को नेम कहाँ पे किया गया था? हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश कहाँ पे रखा गया? सोलन कॉन्फ्रेंस में हिमाचल का नाम रखा गया। ठीक है। हाँ जी, कुछ छूट गया है? हालांकि यहाँ पे जो कुछ एक लीडर्स थे ना प्रजामंडल के, उन्होंने हिमाचल के इस नाम का विरोध किया था। वो हिमाचल प्रदेश इसका नाम नहीं रखना चाहते थे, वो रखना चाहते थे हिमालयन प्रदेश। वो हिमालयन प्रदेश इसका नाम रखना चाहते थे। हालांकि वो फिर बाद में उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था, और जो नाम राजाओं ने रखा उसी नाम को फिर आपकी सुप्रीमेसी मिल गई थी। ठीक है। जैसे प्रजामंडल के ये सारे लीडर्स है आपके, पंडित पदम देव है, आराम आराम से आगे आगे इनके नाम पता चलता रहेगा। पंडित पदम देव है, यशवंत सिंह परमार है, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे नाम के अगेंस्ट में। ठीक है। ओके। चलिए, ये बीच में आएगी कहानी जब हम थोड़ा सा देखेंगे प्रजामंडल के बारे में, कि जैसे सबसे पहली देशी रियासत कौन थी जो हिमाचल में, हिमाचल की सबसे पहली देशी रियासत जो आपके इंडियन यूनियन में मिली, तो वो थी आपकी ठियोग रियासत। ठीक है। दूसरा, आप इनके बारे में भी पढ़ोगे कि हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी। एक इंटरिम टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका नाम था हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो देखो आप, हिमालयन प्रांत, ये वो नाम था या वो सरकार थी जो कि प्रजामंडल के लोग चाहते थे, जो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल हिमालयन नाम बनाना चाहते थे। उनके समर्थन से एक सरकार बनाई गई थी जिसका नाम था हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसको किसने बनाया था? इसको प्रजामंडल के जो नेता है उनके सहयोग के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये हिमाचल की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। प्रोविजनल होता है आपका टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, परमानेंट या फुल फ्लेज्ड नहीं। तो पहली हिमाचल की प्रोविजनल सरकार बनाई गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। इनका नाम था शिवानंद रमोल। शिवानंद रमोल was the he was the head of the provisional government। बहुत बार पूछा गया ये वाला, शिवानंद रमोल वाला। ये जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो पहली हिमालयन, या प्रोविजनल गवर्नमेंट लिखो या फिर साथ में ये भी लिख लो कि हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, हिमालयी हिमालयन प्रांत अनंतिम सरकार, या ब्रैकेट में लिख लेना इंटरिम। इंटरिम होती है आपकी अंतरिम, यानी फुल फ्लेज्ड परमानेंट नहीं। तो इंटरिम भी लिख लेना आप इसके साथ में, अंतरिम सरकार। ठीक है। इनके बारे में काफी ये भी पूछा गया है कि जो ये शिवानंद रमोल है ये कहाँ से थे, इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है। किसी को आइडिया है? आइडिया है किसी को? ओके। तो जितने भी लीडर्स है ना, इनके बारे में हल्का हल्का आपको पता होना चाहिए। चलो अभी देखते हैं। जैसे ये थे आपके सिरमौर से, और ये एक्चुअली फ्रीडम फाइटर थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। ओके। अच्छा, जो बाकी लीडर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हल्का सा जान लेते हैं। जैसे पंडित पदम देव, कहाँ से थे? हाँ जी, पंडित पद्म देव, इनके बारे में भी पूछा जाता है। इनको कविराज भी कहा जाता है। कविराज, क्योंकि ये कवि, पोइट भी थे ये। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कविराज किसको बोला जाता है, तो आप लिखिए
पंडित पद्मदेव, और ब्रैकेट में लिखो कविराज, कविताओं का राजा, व्हाइट कविराज। और ये थे आपके, होगा ब्रैकेट में ऐसे, अगर रियासत के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो बुशहर आएगी, नहीं तो फिर अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो रोडू। ठीक है, ओके। यशवंत सिंह परमार, तो इनके बारे में लिखो, ये सिरमौर से थे। इनका तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके गांव का नाम भी पूछा जाता है, तो इनका गांव का नाम है बागनाथा नहीं, बागथन, बागथन। ठीक है, बागथन। ओके, ठीक है, बढ़िया। आगे, बागथन, बागथन। ओके, फिर उसके बाद सुकेत सत्याग्रह भी हुआ था। सुकेत सत्याग्रह क्या था, कि जो सुकेत का राजा है, हमने अभी देखा था ना कि जहां पे देशी रियासतें थी वहां पे किसका शासन था, राजाओं का शासन था। अब राजा और वहां पे प्रजामंडल ने आंदोलन चलाए थे। प्रजामंडल ने क्या आंदोलन चलाए थे, कि राजाओं को अपनी गद्दी छोड़ करके एक लोकतंत्र सरकार की, लोकतांत्रिक पॉपुलर गवर्नमेंट को बहाल करना चाहिए, ये डिमांड थी प्रजामंडल की, है ना। अब जो सुकेत का राजा था वो ये करने के लिए तैयार नहीं था। तो क्योंकि वो सत्ता को लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए प्रजामंडल के लोगों ने उसके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए सत्याग्रह चलाया। तो इसको बोला जाता है सुकेत सत्याग्रह। बहुत ही ज्यादा फेमस ये सत्याग्रह हुआ था। और इसका पर्पज क्या था, सुकेत, सुकेत जानते हो आप कौन सा एरिया है, तो सुकेत है आपका, ये मंडी है ना आपका, तो जो अपर मंडी है उसको मंडी बोला जाता था। और जो लोअर मंडी है आपका ये वाला, जिसमें सुंदरनगर से लेकर के पूरा नीचे आपका, जो आपका क्या है, करसोग तक, जो सुंदरनगर से करसोग तक का एरिया है, इसको बोला जाता है सुकेत। ठीक है, तो यहाँ पे इसके राजा के ऊपर दबाव बनाया गया कि जो शासन है वो लोगों के हाथ में सौंपा जाए। बट राजा ये करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जितने भी प्रजामंडल के लीडर्स थे, प्रजामंडल के जितने भी लीडर्स थे, जिसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे आपके यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्मदेव जी, पंडित पद्मदेव यहाँ पे ज्यादा एक्टिव थे। तो उन्होंने क्या करा, उन सभी लोगों ने एक, ऐसे समझो कि यात्रा शुरू करी। राजा को कहा कि हम, जो आपका यहाँ पे ततापानी है, ततापानी है, यहाँ से यात्रा शुरू करी। और इन्होंने कहा कि हम सुंदरनगर आ रहे हैं, क्योंकि सुंदरनगर होती थी राजधानी सुकेत की। तो ये ततापानी से चले थे, और 7 या 8 दिन में ये सुकेत सुंदरनगर पहुंचने वाले थे। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था राजा को कि जिस दिन हम सुंदरनगर पहुंचेंगे तो उस दिन हम आपको जबरदस्ती गद्दी से हटा देंगे। अच्छा होगा कि आप पहले ही गद्दी को छोड़ दो और वहां पे लोकतंत्र की बहाली करो। शुरू में तो राजा ने इंसिस्ट किया, बट जैसे ही राजा को लगा कि ये तो अब ज्यादा होने वाला है, इसलिए राजा ने फिर लोगों के हाथ में सत्ता दे दी थी। तो इसको बोला जाता है सुकेत सत्याग्रह। तो सुकेत सत्याग्रह का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, कि लोकतंत्र को बहाल करना और राजा के ऊपर दबाव डालना कि राजा, आप लोकतंत्र को, राजा बने रहो आप, बट जो राजा है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडेटरी रहेगा, अब स्टेटस रहेगा। जो सरकार है वो अब राजा नहीं, अब लोग चलाएंगे, तो लोकतंत्र की बहाली करी जाए। तो इस तरीके से ये आपका शुरू हुआ था। इसको बोला जाता है 48 हार अल्टीमेटम भी बोला जाता है इसको। और इसको बोला जाता है एक, और उस समय पे जो इंडियन ट्रिब्यून आपका ट्रिब्यून था ना, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, उसमें इस चीज को कैप्चर किया गया था। और द ट्रिब्यून में इसकी जो हेडलाइन थी उसको बार बार पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि ये हेडलाइन किस आंदोलन से संबंधित थी। तो हेडलाइन का नाम था 7 डेज ऑफ हॉरर, 7 डेज ऑफ हॉरर। ठीक है, ट्रिब्यून में था, किसके संबंध में था आपका,
ये था आपका सुकेत सत्याग्रह के संबंध में। 7 दिन कैसे थे? क्योंकि वो जो यात्रा शुरू कर रहे थे ततापानी से, ठीक है, तो वहां से जो वहां पहुंचने वाले थे सुंदरनगर में, तो इसीलिए ये भय वाले 7 दिन थे। ठीक है, ये ट्रिब्यून में लिखा गया था सुकेत सत्याग्रह के संबंध में। ठीक है, और 1000 सत्याग्रही थे जो यात्रा कर रहे थे, और पंडित पदम देव इन सत्याग्रहियों का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी लीडरशिप में ये चीजें हुई। ओके, ठीक है। और इस तरीके से वहां के राजा ने फिर गिव अप किया था। ये था कि ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून के संपादकीय शिक्षकों को प्रधान प्रमुखता दी, जिसमें कि 7 दिन जिन्होंने हिमालयाज को हिलाकर रखा था। तो 7 days हु शुक दी हिमालयाज, ये है एग्जैक्ट हेडलाइन। 7 days हु शुक दी हिमालयाज, 7 दिन जिन्होंने हिमालय को हिलाकर रखा था, वो ये 7 दिन थे। ठीक है, ओके, ओके। आगे बढ़े अब। ये छोटे छोटे इवेंट है जो हमारी उस वाली कहानी में आएंगे। ओके। अच्छा, राजा का नाम भी पूछा जाता है कि ये सुकेत का राजा था कौन, तो जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन हो रहे थे, तो इस राजा का नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सुकेत का आखिरी राजा भी था, और ये वाला राजा भी था जिस राजा के विरुद्ध में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। ये चैप्टर है ना जो आज हम पढ़ रहे हैं, बड़ा आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। ठीक है, मंडी नहीं, सुकेत। मंडी अभी आप अलग समझो, मंडी अलग है। ब्यास से ऊपर वाला जो एरिया है आपका मंडी सदर है, और ऊपर है जितना भी, वो आपका मंडी है। और ये जो नीचे वाला एरिया है आपका, ये आपका सुकेत है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यही दिल्ली में फिर से बुलाए गए सारे के सारे राजा, राजाओं को भी बुलाया गया, जो सारे के सारे राजा आपके सोलन कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा मिले थे। और वहां के जो प्रजामंडल के लीडर है उनको भी दिल्ली में बुलाया गया, बीपी मेनन की अध्यक्षता में। इनको एक प्रस्ताव रखा गया, और यहाँ पे इनकी जो हिमाचल की डिमांड है उस डिमांड को पूरा कर दिया गया। और इस तरीके से फिर हिमाचल बना 15 अप्रैल 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुख्य आयुक्त प्रांत। तो इसी वजह से 15 अप्रैल को मनाते हैं हम हिमाचल दिवस। तो देखो, शुरुआत कहां से हुई थी? सोलन कॉन्फ्रेंस से। सोलन कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए एक किस्म से नींव तैयार करी, फाउंडेशन तैयार करी। उन्होंने सबसे पहले इकट्ठे हुए वो सारे, उनको पता था कि दिल्ली से हमें रिकग्निशन तब मिलेगी जब हम लोग खुद तो इकट्ठा हो गए। तो पहले वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सोलन कॉन्फ्रेंस में एक आम सहमति बनाई कि हमारा नाम हिमाचल प्रदेश होगा, और हम सारे इकट्ठे ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ये सारा कर लिया, तो उसके बाद 1-2 महीने लगे इनको रिकग्निशन मिलने में। और जिस दिन रिकग्निशन मिली 15 अप्रैल 1948 को, उस दिन हिमाचल को एक अलग एंटिटी की तरह बनाया गया। हालांकि हिमाचल को स्टेट नहीं बनाया, हिमाचल को बनाया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है, अब इसके बाद जो हिमाचल की कहानी है ना, वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से। हिमाचल सबसे पहले बनेगा चीफ कमिश्नर प्रोविंस। कब? अभी देखा ना हमने, कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना हिमाचल। और इस ही दिन मनाया जाता है हिमाचल डे, हिमाचल दिवस, इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद फिर 1951 में, ये खाली आप समरी लिखो हिमाचल की, कि 19, इसके बारे में हमने एक एक करके डिटेल में देखना है अभी, कि 1951 में हिमाचल बनेगा पार्ट सी स्टेट, ग श्रेणी का राज्य। भाग सी नहीं, ग श्रेणी का राज्य लिखना आप। ग श्रेणी का राज्य हिमाचल बनेगा 1951 में। और फिर उसके बाद 1956 में हिमाचल बनेगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है। और फिर उसके बाद 1971 में हिमाचल बनेगा फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूर्ण राज्य। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने आज वाले चैप्टर में देखना है। 1948 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 1951 पार्ट सी भाग क श्रेणी ग श्रेणी का राज्य, 1956 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और 1971 फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। बढ़े आगे। आपकी हाइट कितनी है? 6 एग्जैक्ट, पूरे 6 नंबर। आपकी कितनी है लंकापति? 6'2"? 4"? हो अनफॉर्चुनेटली 6 ही मिलेंगे ना। और है कोई 6 फीट? आप भी है? अच्छा, और लड़कियों में? आप 5'8"? ठीक है। कोई ऐसा भी है जो 5'6" है एग्जैक्ट? आप 5'6" हो? मतलब आपको रिटर्न में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। 5'7"? आएगी भी 7+ पे। 5'7"? नहीं, 5'8"? 5'8" भी कोई नहीं है। 5'9"? आप 5'8" हो? 5'9"? 5'10"? आप 5'10", यानी 4 नंबर। तो अब ये बोलो कि 4 नंबर, 1 नंबर। और आपकी कितनी है? 5'11"? ठीक है। आपकी 6? नहीं नहीं है आपकी। चलो, चलो अच्छा है, आपके पास ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपका 5'7"? कितने मिलेगी? पता नहीं है? चलो ठीक है जी, ठीक है। कोई बात नहीं, डिस्कस करने से हाइट नहीं बढ़ेगी। चलो, आओ अब वापस। तो जो जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, मुख्य आयुक्त प्रांत बना, तो नाम में ही सारा का सारा छुपा हुआ है कि जो राज्य का हेड होगा, मुख्य होगा, वो कौन होगा? चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। तो एक चीफ कमिश्नर होगा, मुख्य आयुक्त होगा, जो कि राज्य का हेड होगा, मुखिया होगा। जो भी डिसीजन है, निर्णय है राज्य के, वो कौन लेगा? चीफ कमिश्नर लेगा। बट चीफ कमिश्नर के साथ में एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले आपके चीफ कमिश्नर होंगे, और देखिए ये चीफ कमिश्नर है, राज्य का हेड है। और पहला चीफ कमिश्नर कौन था, ये पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ हिमाचल। तो वो है आपके NC मेहता। अब आगे जाकर के एक और मेहता आएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जैक्ट NC मेहता। ये बने हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त। अ, जो मुख्य आयुक्त थे आपके, चीफ कमिश्नर है, वो थे हमारे NC मेहता। ये कोई इलेक्टेड आदमी नहीं होता था। ये होता था उस समय पे, जैसे आज के समय में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IAS है, वैसा ही उस समय पे होता था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज करके उस समय सर्विस का नाम होता था। तो जैसा आज का DC है, वैसा ही समझो कि उस समय पे भी कोई आदमी होता था। तो यह आदमी कौन होता था? ये ब्यूरोक्रेट होता था। तो इस आदमी को बनाया गया राज्य का मुखिया, और इसके साथ में बनाई गई एक एडवाइजरी काउंसिल। तो एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकार समिति बनाई गई, जो कि सलाह देगी किसको? आपके कमिश्नर को। उसको सलाह देगी राज्य के निर्णय के बारे में। बट इनके द्वारा दी गई सलाह सिर्फ और सिर्फ सलाह होगी, एडवाइस होगी। यानी
ये सलाह जो दी गई है ये बाइंडिंग नहीं है कमिश्नर के ऊपर। समझ रहे आप कि एडवाइजरी काउंसिल तो बनाई गई, बट जो ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर थी, यानी इनकी जो सलाह है वो कमिश्नर के ऊपर बाध्य नहीं थी। कमिश्नर इनकी सुन भी सकता था और कमिश्नर इनकी मना कर भी सकता था इनकी बात सुनने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए यही बना आपका एक बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन यानी लड़ाई की जड़। तो लड़ाई क्यों होगी इनकी? क्योंकि आप ये देखो कि जो असली डिसीजन मेकर है वो कौन है आपका? कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। और वो चीफ कमिश्नर क्या वो लोगों के द्वारा चुना गया है? नहीं, वो तो एक एग्जाम क्वालिफाई करके बना हुआ है। तो लोकतंत्र में प्रधानता तो उसको मिलती है जो आपका लोगों का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए जो सलाहकार समिति है, जो एडवाइजरी काउंसिल है, ये क्या करेंगे? ये कुछ समय बाद रिजाइन कर देंगे। ये कहेंगे कि हमें तो खाली शो पीस की तरह बनाया हुआ है, कोई खास काम नहीं है, इसलिए ये रिजाइन कर देंगे कुछ समय के बाद। एचएस में पूछा जाएगा कि ये जो इतना ज्यादा हमारे लेवल पे नहीं पूछा जाता, वो खाली देख सकते हो कि एडवाइजरी जो काउंसिल होती थी इसमें 9 मेंबर थे। जैसे एचएस में इस बार यही पूछा गया था, इसके कितने मेंबर थे क्या, या कौन कौन कभी, या इस बार पूछा गया था इसके नाम पूछे गए थे एचएस के प्रीलिम्स में, कि जो ये एडवाइजरी काउंसिल थे इसमें 3 तो थे आपके रूलर्स, उनके जो राजा थे, जैसे आपका जोगिंदर सेन मंडी का था, चंबा का लक्ष्मण सेन था, दुर्गा सिंह ये बगाट वाला था, ये 3 थे। और 6 थे प्रजामंडल के प्रतिनिधि, परमार है, पदमदेव है, स्वामी पूर्णानंद है, मंडी से होते थे। ठीक है। और शिवचरण दास है, अवतार चंद मेहता है और लीलावती है। तो इनके नाम पूछे गए थे इस बार एचएस प्रीलिम्स में, पर हमारे लिए इतना डेप्थ की चीजें नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि आपको ध्यान देना है कि एडवाइजरी काउंसिल थी जो कि बाद में जिसने रिजाइन दे दिया था। हद से हद इतना लिखो कि 9 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल होती थी। और मोटे मोटे फेमस फेमस नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे परमार है, पदमदेव है। सॉरी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। सेकंड चीफ कमिश्नर थे ईपी मून। ईपी मून, पूरा का पूरा पेंड्रल नाम मत रखना याद, सिंपल ईपी मून। ये आपके सेकंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी थे, चीफ कमिश्नर भी थे ये सेकंड। और जो भगवान सहाय थे ये थे आपके तीसरे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला है, पहला कौन सा है? एनसी मेहता। दूसरा ईपी मून। तीसरा भगवान सहाय। एमसीक्यू में ये फायदा रहता है, पूरा का पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सहाय याद नहीं रह रहा तो सिर्फ भगवान याद रखो। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी ऐसे नहीं दिया जाएगा कि भगवान त्रिपाठी, ऐसा कभी नहीं होगा, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। भगवान याद रखो। यहाँ पे कुछ याद नहीं रह रहा, मून, मून याद रखो। ठीक है। हाँ, मेहता में क्योंकि 2 मेहते हैं तो आपको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा कि एनसी मेहता है। ठीक है। तो कहानी कहाँ तक पहुंच गई है? कहानी है वही कि हम बन गए हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस, बट यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल ने अब रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए अब एक डेवलपमेंट हो रही है। ये है जो आपका एग्जैक्ट मैप है आपका। जो हिमाचल था ना, ये देखो कि सिरमौर है, और ये दूसरा है आपका महासू, और ये सुकेत है, ये मंडी है, और ये आपका चंबा वाला एरिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि ये थी आपकी 4 पंजाब हिल्स, चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर। और ये थी आपकी 26 जो शिमला की जो आपकी अलग अलग ठकुरैया था, जितनी भी थी, कुनियार है, बागल है, मांगल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। ये सारी की सारी ये आपको याद नहीं रखनी है कि कौन कौन सी थी, 26 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रखना है टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे, 26 थे, जिसमें से कि 26 + 4 मैंने इंटेंशनली लिखाई थी आपकी इसीलिए।
और ये मैप अगर आपको थोड़ा सा ऐसे ही विजुअलाइज करने के लिए देखना हो कि ये हिमाचल बना, और 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। 24 तहसील बनाई गई थी, 2 सब तहसील बनाई गई थी। ओके। अब इसके बाद हिमाचल बनेगा फिर आगे पार्ट सी स्टेट। बट पार्ट सी स्टेट दरअसल क्या हुआ था कि हुआ क्या था अभी? हुआ ये था, क्या हुआ था कि चीफ कमिश्नर और एडवाइजरी काउंसिल जो प्रजामंडल के नेता थे उनके बीच में थोड़ी सी अच्छे संबंध नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया था। अब क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी, इसलिए सेंटर के लेवल पे एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया। दरअसल चुनाव हुए थे, चुनाव करने थे सेंटर के लेवल पे। अभी तो देश आजाद ही हुआ था। अब पूरे देश में जब सारी की सारी यूनिफिकेशन हो गई तो अब वहां पे चला हुआ था संविधान मेकिंग का काम, संविधान बनाने का काम। संविधान बनाने वाला काम 1950 में कंप्लीट हो गया। और संविधान जब बनाया गया उसके बाद ये प्रावधान था कि नए भारत में चुनाव होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे। तो जब वो फ्रेश इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन होने थे 1952 में, 1952 में इलेक्शन होने थे पूरे के पूरे देश में। पर इंडिया, हिमाचल में थोड़ा सा एडवांस में कर दिया गया। हिमाचल के जो पहाड़ी हिस्से हैं, किन्नौर है, पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, क्योंकि जो चुनाव होने थे 1952 के, वो आपके मार्च अप्रैल के समय में होने थे। और यहाँ पे इस समय भी बर्फ होती थी, इसलिए यहाँ पे चुनाव एडवांस में कराए गए थे 1951 में ही। क्योंकि बर्फ गिरने से पहले, ये बर्फ गिरने के बाद ये बंद हो जाना था, इसलिए बर्फ गिरने के पहले ही हिमाचल में चुनाव कराए गए। ठीक है। अब इसीलिए हम, आप देखते हैं ना कि हिमाचल जो इंडिया का पहला वोटर होता था, क्या नाम थे, श्याम शरण नेगी, वो भी इसीलिए हिमाचल के पहले वोटर बने, हिमाचल के नहीं पूरे इंडिया के। क्योंकि हिमाचल में बाकी इंडिया से एडवांस में पहले इलेक्शन कराए गए। और वो खुद भी एक शायद अध्यापक थे, उनकी खुद भी इलेक्शन में ड्यूटी थी। तो उनको इलेक्शन ड्यूटी में जाना था, तो ड्यूटी में उन्होंने सोचा कि पहले मैं वोट डाल लेता हूँ, इसलिए मैं उसके बाद ड्यूटी में जाऊंगा। तो ये सुबह सुबह चले गए और पे ये पहले वोटर बन गए, और इस तरीके से उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हुआ। चलिए, अब ये है थोड़ी सी कहानी कि जब चुनाव होने थे नए संविधान लागू होने के बाद, तो चुनाव होने से पहले एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देना था देश को। तो पूरे के पूरे देश को बांटा गया पार्ट्स में। कैसे बांटा गया पूरे के पूरे देश को? पार्ट ए स्टेट्स, क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य यानी पार्ट बी स्टेट्स, ग श्रेणी के राज्य पार्ट सी स्टेट्स, और घ श्रेणी के राज्य यानी पार्ट डी स्टेट। पार्ट ए में डाले गए थे जो आपका, जो ब्रिटिश इंडिया था ना, जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, जो आपका बड़ी बड़ी प्रोविंस है, जैसे पंजाब प्रांत है, और आपका बॉम्बे प्रांत है, मद्रास प्रांत है, ये सारे के सारे जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, उन सारे के सारे स्टेट्स को डाला गया था ए में। बी में डाला गया था बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स, जो बड़ी बड़ी देशी रियासतें थी उनको। सी में डाला गया था स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, छोटी छोटी देशी रियासतें। और डी में था आपका अंडमान एंड निकोबार। तो हिमाचल क्या था? छोटी देशी रियासत थी, इसलिए हिमाचल को भी किस में डाला था? पार्ट सी स्टेट में। तो इसलिए इस तरीके से हिमाचल 1951 में बन गया पार्ट सी स्टेट, ग श्रेणी का राज्य। पार्ट सी स्टेट बना ग श्रेणी का राज्य। अब जब ग श्रेणी का राज्य भी बन गया, अब अगला काम क्या था? अगला काम था चुनाव कराना। तो अब इलेक्शन होने वाले थे। तो जब इलेक्शन हुए, बाकी देश में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल इलेक्शन कब हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि देश के पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो ध्यान रखना है, देश के लेवल पे पूरे इंडिया में हुए थे आपके 1952 में, 1952 में। बट हिमाचल में कब हुए थे? दो उसमें 1951 में हुआ था, जो हमारा ये ऐसे हाई एरियाज, हाई रीच वाले एरियाज है जहाँ पे बर्फ गिरती है,
जो कि बंद हो जाना था 1952 में, वहां पे हिमाचल में हुए 1951-52 में। इसलिए हमने यहाँ पे डेट लिखी है 1951-52 दोनों की दोनों। ये जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में पहली बार हिमाचल में जो आपका प्रजामंडल था वो सारा का सारा मर्ज हो गया था कांग्रेस में। वो कांग्रेस में मर्ज हो गए थे जितने भी प्रजामंडल के लीडर थे, और उनका नेतृत्व कर रहे थे आपके यशवंत सिंह परमार जी। तो जब ये इलेक्शन हुए हिमाचल में, तो इन इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और इन्होंने पहली बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाई। जब इन्होंने हिमाचल में पहली बार अपनी सरकार बनाई तो इनके चीफ मिनिस्टर कौन चुने गए? वाई एस परमार। तो वाई एस परमार इस तरीके से फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने 1952 में। तो ये फैक्ट याद रखना है। हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाई एस परमार, और वो कब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? 1952 में, जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट था, ग श्रेणी का राज्य था। ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर भी अल्टीमेटली मंत्री ही होता है। इनके साथ में दो और मंत्री बनाए गए जिनका नाम था पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद। तीन मंत्री बनाए गए, तीन लोगों की सरकार बनाई गई। वाई एस परमार चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री, और पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद बनाए गए। ठीक है। अब सिस्टम क्या था कि अभी जो पार्ट सी स्टेट है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था? यहाँ पे सेटअप था कि एक तो होगी इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार, जिसका मुखिया होगा चीफ मिनिस्टर, जैसा अभी के समय में भी है। और दूसरा होगा एक राज्य का ओवरऑल हेड, जैसे अभी के समय में। अभी कौन है ओवरऑल हेड आपका? गवर्नर। गवर्नर होता है राज्य का मुखिया। तो उसी तरीके से उस समय पे भी एक गवर्नर आपका एलजी बनाया गया, जिसका नाम था मेजर हिम्मत सिंह। तो पार्ट सी स्टेट में सेटअप कैसा होगा? पार्ट सी स्टेट में, पार्ट सी स्टेट में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो होगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में उपराज्यपाल, और एक होगा सरकार का मुखिया जो होगा आपका चीफ मिनिस्टर सीएम। दोनों आपको याद रखना है, दोनों पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फर्स्ट एलजी ऑफ पार्ट सी स्टेट? ग श्रेणी का पहला उपराज्यपाल कौन था, और जो पहला मुख्यमंत्री है वो कौन था? पहला मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कौन है, यशवंत सिंह परमार है। बट पहला फर्स्ट जो एलजी था आपका इसका, वो कौन था? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अच्छा, अभी वाले राज्यपाल का क्या नाम है हिमाचल के? शिव प्रताप शुक्ल। शुक्ल है, शुक्ला नहीं है, शुक्ल है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। अब ये भी पूछे जाते हैं कि पहले स्पीकर कौन बने? विधानसभा के चुनाव हुए ना, पार्ट सी स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार में जब विधानसभा लगेगी तो विधानसभा का स्पीकर भी होगा। तो पहला स्पीकर कौन बना है पार्ट सी स्टेट का? पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम बने हैं पहले स्पीकर। ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी याद नहीं रखना, अगर रखना होगा तो रख देना। कौन था आपके? एनसी नंदी। ये पहले सेक्रेटरी, सचिव, विधानसभा के सचिव बने थे ये पहले। ठीक है। ओके। अब क्या होगा? अब इसके बाद बिलासपुर का मर्जर होगा। बिलासपुर का मर्जर होगा हिमाचल में। इससे पहले बिलासपुर भी क्या था? बिलासपुर भी इससे पहले पार्ट सी स्टेट था, वो भी छोटी देशी रियासत थी ना। तो इससे पहले बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट था, गौ श्रेणी का राज्य था। तो बिलासपुर का जो आखिरी राजा था आपका आनंद चंद, उसका नाम था आनंद चंद। तो आनंद चंद के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया में नहीं मिलना चाहते थे। इंडिया यानी हिमाचल में नहीं मिलना चाहते थे। या तो ये आजाद रहना चाहते थे या ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा।
इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद इनको पहले तो बनाया गया एक पार्ट सी स्टेट, और उसके बाद 1954 में, 1 जुलाई 1954, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट को बिलासपुर मर्ज किया गया हिमाचल के साथ, और जैसे ही बिलासपुर को मर्ज किया गया, वैसे ही बिलासपुर बना 5th डिस्ट्रिक्ट, 5वां जिला। तो बिलासपुर कौन सा जिला बना? 5th डिस्ट्रिक्ट। आप अपनी रियासत का नाम ऊंचा करना है आपने। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इस बार बुशेर रियासत की है। ठीक है। हाँ। आप लोग रामपुर से, आप भी रोडू, करसोग, आप आनी, हाँ, सुना है मैंने कि आनी गैंग है, 6-7 लोगों की इकट्ठी, इधर वाली है। आप लोग, आप आप नहीं, आगे वाले 3 आप लोग। आप ठियोग से हो आप? ठियोग, अच्छा नहीं, और ये आपका ठियोग से है? अच्छा, चलो। अच्छा, ये भी थोड़ा सा याद रखना आपको, ये वाला डाटा भी काफी पूछा जाता है। जब हिमाचल स्टार्टिंग में बना था ना, जो सोलन कॉन्फ्रेंस 30 देशी रियासतों ने जब मिलकर बनाया था, तो उस समय पे ये था एरिया, हिमाचल का एरिया 23,018 स्क्वायर किलोमीटर। 1948 में जब हिमाचल बना था, तो एरिया क्या था हिमाचल का? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ये एग्जैक्ट याद रखना है, बहुत बार पूछा ये वाला। 27,018। जैसे अभी कितना है? 55,600। तो ये समझो आपकी उस समय पे आज का आधा एरिया था, 48% के आसपास वाला एरिया था। ठीक है। 27,018 वर्ग किलोमीटर, 27,018 वर्ग किलोमीटर इनिशियल एरिया था। जब बिलासपुर मिला तो 1168 स्क्वायर किलोमीटर और ऐड हो गया, और ये बन गया फिर 28,186। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ओरिजिनल डाटा याद पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। इसीलिए अननेसेसरली बाकी चीजें मत रखना याद, जो मैं कह रहा हूँ इतना थोड़ा सा ट्रस्ट रखना। तो मैं कह रहा हूँ कि याद सिर्फ आपको 27,018 रखना है, और जो प्रेजेंट वाला है हमारा 55,673 है। ठीक है। और है क्या? किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो यूनिट का भी आप ध्यान रखना। इसीलिए अच्छा, और जो स्टार्टिंग में जब हिमाचल बना था, तो विधानसभा की सीट भी याद रखनी है। स्टार्टिंग में जब बना था, पार्ट सी स्टेट था, तो कितनी थी? तो विधानसभा की सीट थी 36। जब वो पहली बार चुनाव हुए थे, 36 सीट थी। ठीक है। 36 सीट में से जो यहाँ पे अभी जब बिलासपुर जुड़ेगा तो 5 और सीटें ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगी फिर अब 41। बट याद आपको कौन सी रखनी है? 36, पहले वाली याद रखनी है। अभी कितनी है? अभी 60 किसने बोला? ओके, चलो, कहीं डरा रहे हो कि हम ज्यादा सीनियर है? ओके, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई नेशनल पॉलिटिक्स में। नेशनल पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुई? एक डिमांड उठी, ये आप पॉलिटी में देखते हो, डिमांड उठी नए राज्यों की क्रिएशन की, नए राज्यों के गठन की डिमांड उठी। और गठन के आधार क्या था, किस आधार पर? सभी ने कहा कि हमें लैंग्वेज के आधार पर, हमें अपना भाषा के आधार पर हमें एक अपना राज्य चाहिए। अब इंडिया में इतनी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, हम पॉलिटी में देखेंगे। इस चीज को डील करने के लिए सरकार ने अलग अलग समय पे कमीशन आयोग के गठन करती थी।
जैसे सबसे पहले धर आयोग के गठन किया था। धर आयोग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम हर भाषा के लिए हर एक राज्य नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जेबीपी आयोग बैठा था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी स्वामी, तो पट्टाभी सिद्धारमैया, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई नया राज्य नहीं बन सकता। फिर सबसे बाद में बना एक फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग, उसने पहली बार कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर भी नए राज्य बनाए जा सकते हैं। तो जैसे ही भाषा के आधार, अच्छा हुआ क्यों था, दरअसल कुछ घटना हुई थी आपके आंध्र प्रदेश में। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी डिमांड उठी कि हिमाचल को भी एक नया अलग से राज्य बनाया जाए। हिमाचल को अलग से राज्य बनाया जाए, हिमाचल को फुल स्टेट है तो खैर अलग से ना, बट अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट सी स्टेट है। तो डिमांड उठाई गई कि हिमाचल को फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा बना मिले। बट ये डिमांड तो पॉसिबल नहीं थी। इस डिमांड के लिए देखने के लिए जैसे पूरे इंडिया के लेवल पे एक कमीशन बिठाया गया था, जिसका नाम था फजल कमीशन। पॉलिटी में पढ़ोगे आप, फजल कमीशन। फजल कमीशन इसलिए, फजल आयोग क्यों, इसलिए क्योंकि जो फजल थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने, इसके 3 मेंबर थे, एक फजल खुद और 2 आदमी और। जब इसका डिसीजन आया तो 2-1 रेशो में आया हिमाचल के लिए। 2 लोगों ने कहा कि हिमाचल को अलग से राज्य नहीं बनाया जा सकता, फिजिबल नहीं है हिमाचल को अलग राज्य बनाना। एक तो छोटा सा एरिया है, सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया है, हाँ, है ना, छोटा सा एरिया है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इसीलिए हिमाचल को अलग से नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने कहा कि क्योंकि हिमाचल को अलग से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हिमाचल को मर्ज किया जाए, मिलाया जाए किसमें, पंजाब में। तो इन्होंने कहा हिमाचल को पंजाब में मिलाया जाए। और 3 लोग इसके टोटल थे। बट जो ये एक आदमी था ना, जो इस चीज के विरुद्ध में था, ये था खुद इसका जो चेयरमैन था, फजल फजल अली, जो इसका खुद चेयरमैन था। इसने कहा कि हाँ, मैं भी मानता हूं कि हिमाचल को अलग से राज्य नहीं बनाया जा सकता, बट मैं इस फेवर में भी नहीं हूं कि हिमाचल को पंजाब में मर्ज किया जाए, क्योंकि पंजाब की अलग डिमांड है, वहाँ की अलग ज्योग्राफी है, अलग कल्चर है, वहाँ की सरकार की प्रायोरिटी अलग होगी। अगर आप हिमाचल को पंजाब में मर्ज करोगे तो वहाँ पे ये साइडलाइन हो जाएगी, इनकी डिमांडों को अच्छी तरीके से कैटर नहीं किया जाएगा। इसीलिए उस समय पे इनके एफर्ट के साथ, और यशवंत सिंह परमार, क्योंकि उनकी कांग्रेस में सेंटर की लीडरशिप में अच्छी पैठ थी, उन दोनों के प्रयास के बदौलत हिमाचल को पंजाब में मर्ज होने से बचाया गया। और हिमाचल को पंजाब में मर्ज तो नहीं किया गया, हिमाचल को बनाया गया फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके से 1956 में हिमाचल बिकेम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक हिमाचल को एक सेक्रीफाइस करना पड़ा, सेक्रीफाइस यानी एक त्याग करना पड़ा। और वो त्याग क्या था कि जो हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, हिमाचल की जो विधानसभा था, वो हमको त्याग करना पड़ा। यूनियन टेरिटरी के पास उस समय पे कोई विधानसभा नहीं होती थी, इसलिए हमने ये त्याग कर दिया और हमारी जो भी विधानसभा थी वो अब डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। बट एक चीज तो अच्छी हुई कि हम हिमाचल में नहीं मिले। इसीलिए अब आगे की कहानी क्या है, हिमाचल एज यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो हिमाचल बना अब यूनियन टेरिटरी। हाँ जी, कब बना हिमाचल यूनियन टेरिटरी? 1956। ठीक है जी। अब जब यूनियन टेरिटरी बनेगा ना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होगा, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का एलजी होगा प्रमुख, और एलजी ही देखेगा सारी की सारी चीजें। अब 2 चीजें ध्यान रखना आप, एलजी यानी उपराज्यपाल। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट एलजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या जवाब है? तो पहले अगर डिटेल में दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट सी का एलजी पूछा गया है या फिर यूनियन टेरिटरी का एलजी पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल पूछा गया है या फिर ग श्रेणी के राज्य का उपराज्यपाल पूछा गया है।
अगर ग श्रेणी का उपराज्यपाल पूछा गया है तो कौन है? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और अगर आपका पार्ट सी का पूछा गया है तो वो हो गए आपके, हाँ, ये बजरंग बहादुर सिंह। तो दो लोग हैं, याद रखना। बजरंग बहादुर सिंह कहाँ के फर्स्ट एलजी है? ये है आपके यूनियन टेरिटरी यूटी के फर्स्ट एलजी। और हिम्मत सिंह कहाँ के है? पार्ट स्टेज सी के पहले। सारे नहीं लिखना, सिर्फ जो मैं मार्क कर रहा हूँ वही लिखना, ठीक है। और हिमाचल फिर कब तक बनेगा? हिमाचल 1956 में बना यूनियन टेरिटरी, और 1971 तक रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हिमाचल को एक स्टेटमेंट आएगी आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने कहा कि हमने यूनियन टेरिटरी में अच्छे तरीके से लोकतंत्र नहीं लाया है। कैसे नहीं लाया? कि यूनियन टेरिटरी जितने भी उनकी विधानसभाओं को हमने भंग कर दिया, इसीलिए उनको भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी देनी चाहिए। इसीलिए हिमाचल को दी गई आपकी कौन सी? टेरिटोरियल काउंसिल। तो टेरिटोरियल काउंसिल जो आपकी क्षेत्रीय परिषद है, इसका नाम हिंदी में क्षेत्रीय परिषद दी गई हिमाचल प्रदेश को। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश को टेरिटोरियल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद मिली। और इस क्षेत्रीय परिषद के पहले अध्यक्ष है, उनका नाम बहुत बार पूछा गया है, जिनका नाम था ठाकुर करम सिंह। ठीक है, ठाकुर करम सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे। और ये चचियोट, इनके बारे में ये पूछा गया है कि ये कहाँ के थे? ये आपके चचियोट के थे। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल 1956 में यूनियन टेरिटरी, उसके एक साल के बाद तुरंत आपको टेरिटोरियल काउंसिल दी गई, क्षेत्रीय परिषद दी गई। और क्षेत्रीय परिषद के प्रेसिडेंट कौन बने? आपके ठाकुर करम सिंह। इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ठाकुर करम सिंह जो कि टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे, वो कहाँ से थे? चचियोट मंडी में। चचियोट मंडी यानी आज का जो सराज वाला है, वो वाला एरिया। ठीक है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक थे, बट चलो कुछ ना कुछ तो था। आगे जाकर के अब 1963 में इस ही टेरिटोरियल काउंसिल को कन्वर्ट किया जाएगा अगेन इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में। इस ही टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट किया जाएगा। कब? 1963 में। अब जब इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर विधानसभा के दोबारा से चुनाव होंगे। जब दोबारा से चुनाव होंगे तो कांग्रेस फिर से जीतेगी, और जब कांग्रेस जीतेगी तो फिर से चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? वाई एस परमार। तो दूसरी बार वाई एस परमार फिर बनेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री। ठीक है, बट उससे पहले एक और थोड़ी सी इवेंट होती है। वो क्या है? कि जो महासुर डिस्ट्रिक्ट था, महासुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील होती थी जिसका नाम होता था चीनी तहसील। चीनी तहसील यानी आज का पूरा किन्नौर है, इसका पहले ये महासू के अंडर एक तहसील होती थी जिसका नाम था चीनी। ठीक है, चीनी कल्पा का पुराना नाम भी है, उसकी वजह से पूरा का पूरा ये नाम रखा गया था। तो 1 मई 1960 को महासू से चीनी तहसील को अलग करके नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम था आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और इस तरीके से किन्नौर बना हिमाचल का छठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है। वो था कुछ एक एरिया रामपुर के भी वहां पे भेज दिए गए। चलो ये तो उतना वो नहीं है। और इस तरीके से ये आपका जो पूरा का पूरा पहले महासू होता था, ये महासू, इस महासू में से जो आपकी चीनी तहसील थी उसको अलग करके फिर किन्नौर बनाया गया, और किन्नौर बना हमारा छठा डिस्ट्रिक्ट। तो ये डायरेक्ट डेट याद रखनी है। कौन सी थी? 1 मई 1960, 1 मई 1960। बिलासपुर की क्या डेट थी?
1 जुलाई। हम्म। ठीक है। अब अगली डेवलपमेंट क्या है, ये अभी नहीं बताया था मैंने आपको कि जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, क्षेत्रीय परिषद थी, उसको कन्वर्ट किया गया, उसको तब्दील किया गया किसमें, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इस तरीके से 1963 को जो पहले दूसरी बार विधानसभा बनी, और फिर इस विधानसभा के फिर चुनाव हुए। ठीक है। और इस चुनाव में भी फिर से जीतेगी कौन, कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वही एक डोमिनेंट फोर्स होती थी। और इसके चुनाव जब हुए तो फिर वाई एस परमार बने इसके मुख्यमंत्री। ठीक है। और कब बने ये, सेकंड टाइम बने यहाँ पे हिमाचल के मंत्री। फर्स्ट टाइम कब बने थे मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम में कब बने थे, 1952 में। ठीक है, जब वो पार्ट सी स्टेट था उस समय पे बने थे पहली बार। ओके। बाकी मंत्रियों के नाम याद नहीं रखने, जैसे ये ठाकुर करम सिंह है वही वाले, उनको भी मंत्री बनाया गया था, हरिदास को भी बनाया गया था। हमारे लिए इतने ज्यादा नहीं है, एचएस वगैरह में ये चीजें पूछी जाती है, हमारे से इतना अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ, ये डेट जरूर रखनी है कि कौन से टाइम पे बने थे। ओके। अब क्या होगा इसके बाद, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, पुनर्गठन होगा पंजाब का। ये होता था उस समय का पंजाब। ये यानी ये वाला नहीं, ये हमारे वाला है, इसको भूल जाओ, ये वाला एरिया। ये है सिर्फ जो चंबा है, और ये तो हिमाचल प्रदेश है जिसकी हमने अभी तक कहानी देखी थी। दरअसल यहाँ पे क्या हुआ पंजाब में, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे। सबसे पहले जो साउथ का जो पंजाब है, ये वाला दक्षिण वाला पंजाब, यहाँ पे रहते थे हिंदी बोलने वाले लोग। हिंदी बोलने वाले लोग, यहाँ पे आओ, ये वाला मैप देखते हैं। जो ये साउथ वाला पंजाब है, यहाँ पे रहते थे ऐसे लोग जिनकी मेजोरिटी थी, जो ज्यादातर बोलते थे आपकी हिंदी भाषा। वो लोग रहते थे आपके साउथ पंजाब में। और ये वाला जो पंजाब था, ये वेस्ट पंजाब, यहाँ पे रहते थे ज्यादातर पंजाबी मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल, जो ज्यादातर पंजाबी बोलते थे। और एक था फिर आपका ये वाला, ये कौन सा है, ये वही है, ये है पंजाब हिल्स। पंजाब का जो पहाड़ी एरिया है, ये है वो वाला एरिया। यहाँ पे लैंग्वेज प्राइमरीली हिंदी थी, थोड़ी बहुत आपकी पंजाबी भी थी, बट ज्यादातर यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज थी। बट ये लोग क्या थे हिली एरियाज के पहाड़ वाले लोग थे। इनको पंजाब में अच्छा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरह की इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसीलिए पंजाब में बहुत अलग अलग तरह की डिमांड थी। पहले डिमांड तो थी इनके द्वारा, हिंदी स्पीकिंग लोगों के द्वारा, ये चाहते थे कि इनको पंजाब से अलग किया जाए और अलग से प्रदेश बनाया जाए। और दूसरी डिमांड थी इनके द्वारा, ये चाहते थे कि इनको हिमाचल है जो ये वाला हिमाचल, इसके साथ में मर्ज किया जाए, मिलाया जाए। तो 1966 को पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनर्गठित किया गया, जिसमें कि पंजाब को चार तरीके से, तीन तरीके से या फिर चार तरीके से बांटा गया। सबसे पहले जो ये साउथ वाला, जहाँ पे हिंदी लोग ज्यादा मेजोरिटी में रहते थे, इसको बनाया गया हरियाणा। इसको बनाया गया हरियाणा। तो इस तरीके से हरियाणा का निर्माण हुआ पंजाब से अलग होके। जो आपका बेस्ट वाला था, पंजाबी स्पीकिंग था, उसको रहने दिया पंजाब ही। और जो आपका पंजाब हिल है, इनको ट्रांसफर कर दिया गया और मर्ज कर दिया गया कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और इस तरीके से इसको बोला जाता है विशाल हिमाचल का निर्माण, जो आज वाला हिमाचल है उसका निर्माण। और चौथा, एक शहर होता था जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जॉइंट कैपिटल बनाया गया पंजाब और हरियाणा की, इन दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। ये सारे के सारे चेंज एक ही एक्ट से हुए, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के द्वारा। ठीक है। इस तरीके से हमारे लिए क्या रेलिवेंट है, पंजाब हिल्स का हिमाचल में बनना। इस तरीके से जो आज का जो हिमाचल है उसका निर्माण हुआ कब, 1966 को। तो 1966 में वहां के ये वाले एरिया कौन कौन से, पूरा का पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब उस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उस समय का ऊना भी होता था।
ये देखो आप, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उस समय होता था, पूरा का पूरा कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना भी उसी में होता था। तो ये मिलाया गया, और जो जितना, और कौन सा एरिया था, ये लोअर सोलन वाला जो एरिया है, लोअर सोलन का, सोलन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो तरीके से बटा हुआ था, एक है ओल्ड हिमाचल, एक है न्यू हिमाचल। ओल्ड में आता है आपका सोलन शहर और अर्की कुनियार वाला एरिया, ये है आपका ओल्ड में। और लोअर में आपका जो नालागढ़ है, कसौली से नीचे वाला एरिया है, जो लोअर हिल्स है, या फिर जो प्लेन वाला एरिया है, दून वाला एरिया है, परमाणु है, नालागढ़ है, वो सारा का सारा आता था ओल्ड में। तो ये वाला एरिया मिलेगा, और ये वाला ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा मिलेगा, और कुल्लू और लाहौल स्पीति भी वहां पे उस समय पे इकट्ठा जिला होता था, ये भी सारा का सारा मिलेगा। और जो आपका ये वाला एरिया है लोअर लोअर वाला एरिया, चंबा का डलहौजी वाला एरिया, ये भी सारा का सारा मिलेगा हिमाचल में। और इसको बोला जाता है, जो एरिया 1966 में मिला, इसको बोला जाता है न्यू हिमाचल, जो पहले से था उसको बोला जाता है ओल्ड हिमाचल। और इस तरीके से फिर हिमाचल में अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे ना, 4 और डिस्ट्रिक्ट मिल गए हिमाचल के। 4 और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, एक होगा कांगड़ा, एक, दूसरा कौन सा होगा, कुल्लू, तीसरा होगा लाहौल स्पीति, और शिमला सिटी, शिमला सिटी, सिर्फ शिमला, बाकी नहीं। शिमला जो शहर था, दरअसल 1863 में पहले शिमला यही होता था, बट 1863 में शिमला को बनाया गया था कैपिटल, और उसके लिए उन्होंने पहले शिमला को एक्वायर किया था, इसलिए शिमला सिटी पंजाब के अंडर चला गया था उस समय पे। ठीक है, पहले से ऐसा नहीं था। ओके, तो जैसे नालागढ़ उस समय अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता था, डलोजी और जो बकलो वाला एरिया है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता था, अम्ब ऊना वाला एरिया है ये सारा का सारा होशियार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता था। चलो, वो तो आप छोड़ो, यहाँ पे देखो ग्रेटर हिमालय, जो हिमाचल है, जो आज वाला हिमाचल है, वो कब बना था, वो बना था आपके 1966 में। तो अब कितने जिले हो गए हिमाचल के, 10 जिले हो गए ना। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको, 4 और डिस्ट्रिक्ट ये ऐड हो गए, और नंबर कितना बना ये, और एरिया कितना हो गया, ये हुआ एरिया, जो कि प्रेजेंट एरिया भी हमारा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये हमारा अभी का प्रेजेंट एरिया भी है। और ये एरिया कब हुआ था, 1966 में। ठीक है जी। और जनसंख्या कितनी हुई फिर, ये भी याद रखनी है, 28,12,463, ये उस समय पे जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी। जैसे आज के टाइम पे क्या है पॉपुलेशन, एरिया तो यही है, पॉपुलेशन कितनी है, 68 लाख। ठीक है, ओके। और इसके बाद फिर हिमाचल में 1967 में पोल हुए, चुनाव हुए। जब 1967 में चुनाव हुए तो उस समय पे विधानसभा की सीट बढ़कर पहुंच गई 60। और हिमाचल में अब 60 विधानसभा के लिए चुनाव हो गए, और 3 इसमें से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो हिमाचल की विधानसभा का संख्या रखी गई अब 63, जिसमें से कि 60 चुन के जाएंगे, 3 को मनोनीत बिना इलेक्शन के वहां पे चुना जाएगा। कांग्रेस फिर से यहाँ पे सत्ता में आई, वाई एस परमार यहाँ पे तीसरी बार फिर चीफ मिनिस्टर बने। तो वाई एस परमार तीसरी बार कब बने, 1967 में। ठीक है, और इसके बाद फिर अब एक स्ट्रॉन्ग वो बन गया है हिमाचल का। अब हिमाचल के पास पॉपुलेशन भी है, और हिमाचल के पास अब अच्छा खासा एरिया भी है, तो अब हिमाचल की डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, और इस डिमांड को हिमाचल की लीडरशिप ने अच्छे तरीके से रखा। और इस डिमांड के बेस पर फिर पार्लियामेंट ने इस डेट को 18 दिसंबर 1980 को हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास किया यूनियनिमसली, सर्वसम्मति से। हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाने के लिए कानून कब पास हुआ, इस डेट को पूछा जाता है 18 दिसंबर 1970 को। और फिर उसके बाद 15 जनवरी 1971 को जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो स्वयं हिमाचल आएगी, और रिज मैदान पे उस समय पे उन्होंने हिमाचल को स्टेटहुड देने की घोषणा करी। साथ के साथ स्नोफॉल भी हो रही थी, वीडियोस भी अभी भी अवेलेबल है। ये 2 डेट याद रखो। इसलिए हिमाचल को फुल स्टेटहुड का जो दर्जा मिला था
25 जनवरी 1971 को मिला था। तो आज के समय में भी हम फुल फ्लेज्ड या फिर पूर्ण राज्य दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और हिमाचल दिवस मनाते हैं आपके, हाँ। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये डेट भी बहुत बार पूछी गई है कि हिमाचल को राज्य बनाने के लिए किस डेट को पार्लियामेंट में कानून को पास किया गया? तो 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1970 को। और इसके बाद फिर लास्ट एक ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इसके बाद हिमाचल को फिर, अच्छा, हिमाचल को फिर जब फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया, तो फुल फ्लेज्ड स्टेट में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होगा, और अब एलजी नहीं, अब क्या होगा? गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। तो हिमाचल जब फुल फ्लेज्ड स्टेट बना तो पहला मुख्यमंत्री कौन बना फुल फ्लेज्ड स्टेट का? वाई एस परमार। और पहला गवर्नर कौन बना? एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती हमारे पहले गवर्नर बने। ठीक है। और इस तरीके से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दर्जा, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब हिमाचल पूर्ण राज्य बना तो हिमाचल बना 18th स्टेट ऑफ हिमाचल इंडिया। भारत का ये 18वां राज्य बना, 18th स्टेट बना ये उस समय पे इंडिया का। और देशराज महाजन ये बने पहले विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के पहले स्पीकर बने देशराज महाजन। ठीक है। अभी वाले जो बीजेपी के, अब पहले कांग्रेस में होते थे, जो बीजेपी के जो हर्ष महाजन है, ये उनके फादर होते थे वो। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। रीऑर्गेनाइजेशन वाली कहानी कल देखेगी, ये चीजें देखो। ठीक है। कोई डाउट किसी को? ओके। ठीक है फिर, ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू। आयुष, अबू, शुभम, मनन, पीयूष, रंजू, शुभम, तुषार, जूम, आरती एंड जो भी है। सी यू टुमारो, थैंक यू।